न्यूजीलैंड के स्कॉलरशिप एग्जाम जिसको कि एनसीए नाम से जानते हैं, उसी एग्जाम का ये क्वेश्चन है। आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सेकेंडरी लेवल का है, लेवल 1 का एग्जाम है। अगर क्लासेस की बात की जाए, यानी कि सेकेंडरी लेवल कौन सी क्लास की होती है, तो क्लास 10th और 11th को सेकेंडरी लेवल लगभग कहा जाता है। तो ये क्लास 10th के बच्चे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये नहीं जो केवल क्लास 11th की। तो इस एग्जाम में क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चे जो है रो रहे थे, जो कि एक न्यूज आर्टिकल भी न्यूजीलैंड के आर्टिकल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो पेपर में छपा हुआ था। वहाँ के बहुत बच्चे रो रहे थे, ये क्वेश्चन बहुत से नहीं बन पाया। वहाँ के न्यूज चैनल्स में छपा हुआ था कि बहुत बच्चे नहीं बना पाए, उसी के माध्यम से हमें ये पता चला, तो हम आज इस क्वेश्चन को लाए हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें दिया गया है, हैज रूट्स न्यूमेरिकली इक्वल बट अपोजिट साइंस, दैट इज 2 and -2। तो पहले ये जो हमें इक्वेशन दिया है इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक और चीज यहाँ पे हमें गिवन है, बहुत बच्चे इसी बात को नहीं समझ पाए। देखिए, हैज रूट्स न्यूमेरिकली इक्वल है बट अपोजिट इन साइड। अगर मान लीजिए हमें अगर एक सोल्यूशन इसका आया अल्फा, मान लेते हैं एक अल्फा है और दूसरा आया बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकली इक्वल है, अपोजिट इन साइन है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 0। यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 0। यही नहीं समझ पाए, इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे नहीं बना पाते। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हुए थे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या आ जाएंगे, -b इज इक्वल्स टू 0, और इसको और हम लोग फर्दर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 0। चलिए, ये हमें क्वेश्चन में इतना बात से पढ़ करके हमें ये मालूम चला। अब ये जो इक्वेशन हमें दिया गया है इसको शॉर्ट करके देखते हैं अब क्या आता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 2x इंटू क्या हो जाएगा, k+1। और इधर RHS में क्या, ये तो LHS में हो गया, RHS में क्या हो जाएगा, 4x - 1 इंटू आ जाएगा k-1। चलिए अब इसको फिर शॉर्ट करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, k इंटू x² - 2x, फिर +1। अब +1 से क्या, वैसे इसको लिख देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, x² - 2x इक्वल्स टू, इधर हो जाएंगे k इंटू 4x - 1, और फिर -1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो -1 से, तो -1 को केवल माइनस करते हैं, 1 को क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, तो 4x - 1। चलिए इसको और शॉर्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, kx² - 2xk प्लस हो जाएगा x² - 2x इक्वल्स टू 4xk -k, और इधर होगा -4x + 1। अब यहाँ से LHS में सबको ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर x² में कॉमन ले लेते हैं, x², ये हो जाएगा k+1 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, x²। फिर इधर और अरेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद कॉमन लेंगे, तो -2xk, और ये हो जाएगा -2x, और इसको फिर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -4xk, और इधर हमारा ये हो जाएगा -k है तो इधर आएगा तो +k, फिर माइनस, इधर आएंगे तो +4x -1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये फिर इसको लिख सकते हैं k+1 इंटू x², माइनस, देखिए x के वाले टर्म को खोजिए, x के वाले टर्म यही है, तो इस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कॉमन लेकर, कॉमन क्या लेंगे, ये दोनों ऐड ही हो जाएंगे, तो साइन माइनस का ही रहेगा, तो -6xk हो जाएंगे। फिर ये दोनों देखिए टर्म x वाले हैं, तो ये हो जाएंगे +2x, और लास्ट में बच गए k, तो +k, और इधर हो जाएंगे -1 इक्वल्स टू 0।
चलिए इसको और शॉर्ट करके हम लोग लिख सकते हैं k+1 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहां से हमें कितना कॉमन आ जाएगा, 2x हमें कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो -2x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या ये हमारा इक्वेशन किस प्रकार बन जाएगा। अगर 2x नहीं भी लेंगे फिर भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो -2x चलिए ले लेते हैं कॉमन, तो कितना आएगा ये हमें 3k, और इधर हो जाएंगे -1, 3k -1, इधर हो जाएंगे +k-1। देखिए ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हमें ये आ गया है। अब क्वाड्रेटिक में फॉर्म में आ गया तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये a है, और इधर इसको b, और ऐसे ही करके c इसको बोल सकते हैं। यहां से हमें b का वैल्यू जो है वो कितना आएगा, तो b का वैल्यू जो है, क्योंकि इसको प्लस में उसको अंदर में यहाँ पर 2 कॉमन नहीं भी लेंगे, तो पहले भी बोले थे नहीं भी लेंगे चलिएगा, तो चलिए इसको फिर से ठीक कर लेते हैं, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस ले लेते हैं क्योंकि x प्लस पॉजिटिव में हमारा होना चाहिए, तो -6k हो जाएगा, और ये हो जाएगा +2 आ जाएगा। यहाँ से b ये जो है यही तो b हमें है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप याद, पहले इस टर्म इस कोफिशिएंट को a बोलते हैं, और ये कोफिशिएंट यहाँ x इंटू इधर भी, इधर दोनों साइड लिख सकते हो कोई बात नहीं, इसको b बोलते हैं ये कोफिशिएंट को, और ये जो बच गया कांस्टेंट टर्म इसको c बोलते हैं। तो b का मान जो हमें यहाँ से मिल गया, और b का वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए थे, b इक्वल्स टू कितना आए थे 0, तो b का वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा -6k + 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -6k इक्वल्स टू -2, और k इज इक्वल्स टू -2/6, वो भी -6 होगा, ये कैंसिल आउट होकर के क्या आ जाएगा 1/3। तो k का वैल्यू क्या आएगा हमें यहाँ से, k इज इक्वल्स टू 1/3।